जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में होती है, पर क्या होता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बेपनाह मोहब्बत में उसका ही कातिल बन जाए। मैं सिया खान आज की ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये बात तब की है जब विलियम एस्टेट नाम की जगह के करीब एक शानदार कैफ़े की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि इस कैफ़े की मालकिन अचानक एक दिन गायब हो गई। फिर इस कैफ़े को डिकोस्टा नामक बिल्डर ने खरीद लिया और रेनोवेट कर शानदार ओपनिंग की। कैफ़े में पहले के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे से गुजरे, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया हालात बदलने लगे। बहुत से स्टाफ ने नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि इस कैफ़े में भूत है। धीरे धीरे ये बात कस्टमर तक और फिर बाहर के लोगों तक पहुंचने लगी। कैफ़े का धंधा ठंडा पड़ गया। कैफ़े के मैनेजर ने बॉस को कॉल लगाकर सारी बात बताई। बॉस डिकोस्टा ने कहा कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दो और कैफ़े में फ्री सर्विस ऑफ़र कर दो। मैनेजर ने ठीक ऐसे ही किया। फ्री ऑफ़र सुनकर कैफ़े में भीड़ बढ़ती गई। लोग नाश्ता ऑर्डर करने लगे। ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगे। जैसे ही लोगों ने नाश्ता करना शुरू किया वो बेहोश होने लगे और कुछ ही वक्त में सब बेहोश ज़मीन पर गिर गए। कैफ़े में ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार मैनेजर को भी एहसास हुआ कि कैफ़े में कुछ तो है। मैनेजर ने बॉस डिकोस्टा को सारी बात बताई और अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। बेहोश हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि बॉस डिकोस्टा को कैफ़े आना ही पड़ा। बॉस डिकोस्टा के कैफ़े आने पर मैनेजर ने उन्हें सब कुछ सौंप कर नौकरी छोड़ दी। अब रात होने वाली थी। बॉस डिकोस्टा ने सोचा कि रात वो कैफ़े में ही रुक जाते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। डिकोस्टा कैफ़े में बने रेस्ट रूम में आराम करने लगे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। पहले उन्हें लगा कि वो उनका वहम है। फिर उन्होंने देखा कि एक औरत दीवार पर चल रही थी। उसके पैर हवा में थे। कभी वो दीवारों पर चलती तो कभी छत पर चलने लगती। वो कोई और नहीं बल्कि इस कैफ़े की पुरानी मालकिन की आत्मा थी। डिकोस्टा ने उस आत्मा की ओर देखते हुए कहा कि तुम तो मर चुकी हो। उस आत्मा ने जवाब दिया, तुझे क्या लगा मुझे मारकर तू मेरी मेहनत से बनाया हुआ कैफ़े चला लेगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो हवा में गोल गोल घूमने लगी। डिकोस्टा वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक कैफ़े में सिलेंडर फटने से सारा कैफ़े जलकर खाक हो गया। कहा जाता है कि कैफ़े जलने के बाद वहाँ से डिकोस्टा की जली हुई लाश मिली और एक औरत का कंकाल मिला जिसे दीवार में जिंदा दफन कर दिया गया था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि इस कैफ़े की पुरानी मालकिन जेनी थी। डिकोस्टा का दिल जेनी पर आ गया था और जेनी की ना डिकोस्टा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जेनी को जिंदा दीवार में दफन कर दिया और कैफ़े को रेनोवेट करके फिर से शुरुआत कर ली। डिकोस्टा ने एक मासूम लड़की को बेरहमी से मार दिया था, जिसकी भटकती आत्मा ने डिकोस्टा से बदला लेकर अपनी मुक्ति पा ली। जेनी के कंकाल को दफन कर दिया गया। जेनी के दोस्त माइकल ने फिर से कैफ़े की नई शुरुआत की और
सब पहले जैसा खुशनुमा हो गया।